हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल के एग्जामिनेशन के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2022 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ आपका एक एग्जामिनेशन होगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होगा। यानी इसकी जो डेट्स दे रखी है, आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके स्टार्ट होंगे वो 1 फरवरी 2022 से जो है स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च 2022 है। और जो इसकी ऑनलाइन फीस आपको पे करनी है उसकी 8 मार्च है। आप इसका जो ऑफलाइन अगर जनरेट कर सकते हैं तो उसकी 9 मार्च है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन सी इसकी डेट्स हैं, आपने चेक कर लेनी है। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। इनका जो स्केड्यूल होगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो मई 2022 में आएगा। फर्स्ट टायर 1 का होगा, जो टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे दे रखे कि ये जो मतलब है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। इसमें जो कैंडिडेट लिखा है कि उनका एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होगा, अगर इससे जो है वो अगर किसी मतलब चाहें तो डिपार्टमेंट में, अगर वो किसी डिपार्टमेंट या वेरियस यहाँ पे लिखे है कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट या डाटा एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको जो है बेनिफिशियल होगा। द डिटेल्स और एग्जामिनेशन इज अंडर दे रखी है कि क्या क्या रहेगा। यहाँ पे दे रखे पे स्केल, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लेवल का करना चाहते हैं कि हाँ उस लेवल का एग्जामिनेशन हो या जूनियर सेक्रेटरीट एग्जामिनेशन हो, इससे आपकी जो उनमें सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया हो तो आपको इस बेनिफिट रहता है कि इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो पैसे लिखा है कि 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट करना चाहते हैं तो 25,500 से लेकर 81,100 के बीच रहेगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखे कि इसका पे लेवल 4 एंड पे लेवल 5 में भी है। यहाँ पे दे रखे इसका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच रहेगा यानी। और जो 5 में है वो 29,900 से लेकर 92,300 तक रहेगा। एक यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि ये डीईओ में है एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है उसमें रहेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से 81,100 के। यहाँ पे लिखे कि वैकेंसीज जो है वो ड्यू कोर्सेज में डिटरमाइन कर दी जाएगी। और इसकी जो भी पोजीशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब जहाँ पे भी कोई वैकेंसीज रहेगी वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगी। रिजर्वेशन दे रखे है कि शेड्यूल कास्ट वालों को भी दिया जाएगा, एसटी वालों को भी, अदर बैकवर्ड क्लास वालों को भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, बट उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है वही प्रोवाइड करवाना होगा। यहाँ पे दे रखे कि पीडब्ल्यूडी में किस किस को होगा, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं तो कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और जो सूटेबल है। यहाँ पे इन्होंने सबका दे रखे, यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशन दे रखी कि ऐसे जैसे है तो यहाँ पे इन्होंने एस दिया हुआ है सिटिंग है, एस टी दे रखे क्या है, एस टी स्टैंडिंग है, आप इसका चेक कर सकते हैं। डब्ल्यू क्या है, वॉकिंग है, तो यहाँ पे जैसे डब्ल्यू है उसमें ये वॉकिंग भी करनी मतलब होना चाहिए। देन यहाँ पे नेशनलिटी दे रखी है, सिटीजनशिप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए या फिर नेपाल की होनी चाहिए या भूटान की या फिर वो तिब्बतियन रिफ्यूजी हो जो इंडिया में सेटल होने, परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आया हो 1 जनवरी 2062 से पहले पहले, या फिर वो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका जो यहाँ पे इन्होंने कंट्री दे रखी है वहाँ से माइग्रेट हो और यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने की वजह से रह रहा है। यहाँ पे लिखे कि अगर आप एक को छोड़कर, यानी इंडिया के तो हैं, अगर आप कहीं पर नेपाल, भूटान या इनमें से किसी के भी हैं तो आपको जो भी एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना होगा, तभी आप जो है इसके अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दी गई है कि जो भी कैंडिडेट इसके अप्लाई, उन्होंने बताया कि ऊपर पोस्ट के वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो उनकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कैंडिडेट जो है 2 जनवरी 1995 से पहले ना पैदा हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना पैदा हुआ। रिलैक्सेशन दे रखी है किस किस को क्या रहेगी। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी के कोड दे रखे हैं कि पोस्ट कोड नंबर 01 SC ST वालों का है। रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स की है। ओबीसी वालों का 02 कोड है, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन्हें 10 ईयर्स की है। और जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों का कोड है 04 है, उन्हें 13 ईयर्स की है। एंड अगर पीडब्ल्यूडी SC ST से उनका 05 कोड है, यहाँ 15 ईयर्स है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही दे रखी है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 ईयर्स की है, बाकी उनकी जो भी आफ्टर सर्विस के रहेगी। यहाँ पे इन्होंने विडो को दे रखा है कितनी है, अगर वो जनरल कैटेगरी से यहाँ पे उनका ऐसे ही कोड दे रखा है। और लिखे कि जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट की जाएगी, वो उनके जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या सीनियर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में उसके आधार पे की जाएगी। इसके सब्सिक्वेंट कोई भी आपका जो है अदर डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा।
देन यहाँ पे इन्होंने एक्स सर्विसमैन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि कौन कौन इसमें इंक्लूड है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि आपका जो भी प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट एंड जो भी आपकी हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग या कुछ भी बेनिफिट पाना चाह रहे हैं तो आपको उसका जो है रेलिवेंट सर्टिफिकेट अपना जमा करवाना होगा। जब भी मतलब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब भी आपको मतलब वो चाहिए होगा। जैसे देयर क्लेम फॉर SC या ST या OBC या, तो उन्हें अपना जो भी है अपना सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अगर अदरवाइज जो है उनका जो कैंडिडेचर है वो अनरिजर्व कैटेगरी के तहत आएगा। और आप अगर इन सर्टिफिकेट का जो अगर फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहें तो इसके अनॉक्शर में दिया हुआ है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उन्हें भी अपना जमा करवाना होगा। अगर कोई EWS में तो उन्हें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने वही दे रखे कि हाँ सर्टिफिकेट कौन कौन से रहेंगे, कंपनसेटरी टाइम, अगर कोई PWD में है तो उन्हें अगर अपना चाहिए कि उन्हें अगर वो अपना स्क्राइब करना चाहते हैं या कंपनसेटरी टाइम चाहते हैं तो उन्हें अपना फॉर्म वगैरह भरने होंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में है, ब्लाइंडनेस में है, लोकोमोटर में दे रखे कि हाँ द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड, अगर वो चाहते हैं तो लिखा हुआ है। देन उसमें दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन बताई हुई है क्या चाहिए। अगर आप LDC या JSC या पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट DEO जैसे उन्होंने ऊपर बताई थी, अगर आप उनके अलावा करना चाहते हैं तो कैंडिडेट के पास जो है 12th होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आप डाटा एंट्री DEO ग्रेड A जैसे ऊपर इन्होंने दिया हुआ था इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर या फिर ऑडिट एंटर ऑफ इंडिया में आप करना चाहते हैं तो आपको जो है 12th पास होनी चाहिए इन साइंस स्ट्रीम। यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ये इसके लिए दे रखी है क्वालिफिकेशन विद मैथमेटिक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, उनका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से की होनी चाहिए। और कैंडिडेट ने जो ये भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 7 मार्च 2022 से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है जो इन्होंने दी हुई है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है। इन्होंने लिखा है कि आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है SSC के जाके ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है आपको। जो है इन्होंने इसके नीचे भी दिया हुआ है, मतलब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इसके एंड में दे रखे है कि कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। उसमें जो है टोटल 2 फॉर्मेट है। फर्स्ट में आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, देन आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे है। इसका जो सैम्पल फॉर्म है इन्होंने एनोक्शर में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। 3rd A में दे रखा है, एक 4th A में दे रखा है। यहाँ पे आपको जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो लिखे कैंडिडेट को अपनी स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका जो साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी जो फोटो लिखा है कि 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन के रिलीज होने के। और जो उन्होंने अपनी जो फोटो है उनका साइज भी दे रखे इतना होनी चाहिए। फोटो जो उनकी विदाउट कैप होनी चाहिए और बिना स्पेक्टिकल्स होनी चाहिए और जो दोनों ईयर्स हैं विजिबल होने चाहिए, ये इन्होंने जैसे दिया हुआ है। देन लिखे कि अगर आपने जो अपनी फोटोग्राफ प्रॉपर अपलोड नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। इसके इन्होंने स्पेसिमेन भी दे रखे हैं कि आपकी जो यहाँ पे आप जाएंगे ना अक्षर 5 में कि आपकी फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी अगर उनमें चेंज ऐसा लगता है तो इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लास्ट डेट दे रखी है, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी जो लास्ट डेट है 7 मार्च 2022 है। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो लास्ट मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लोजिंग डेट से पहले पहले ही सबमिट कर दे, क्योंकि लास्ट जो टाइम पे है जो इसकी वेबसाइट पे रश बढ़ जाता है तो आप हैवी लोड काफ़ी हो जाता है, आप इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करें, आप पहले से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। और आपने जो है सबमिट करने से पहले चेक कर लेना कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसे मीट करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए जो है कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। देन एप्लीकेशन ने चेक कर लेना है कि जो भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरी हैं वो सही है नहीं है। एप्लीकेशन जो फीस पे करनी है वो 100 रुपीज़ है। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट है या कैंडिडेट SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विस मैन है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आपको जो फीस पे करनी है लिखा है कि ऑनलाइन मोड से करनी है, आप भीम UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या फिर आप वीज़ा मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर से भी कर सकते हैं, देन रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर लिखा है कि आप कैश SBI ब्रांच में जाके अगर आप अपना SBI से ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो SBI में अपना चलान जनरेट करके तो आप उससे भी अपने जो एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपने पे करनी है 8 मार्च 2022 से पहले पहले कर देनी है। अगर आप लिखे कि चलान के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने उनकी डेट अलग अलग दी गई है कि आपका 9 मार्च 2022 से पहले पहले आपने अपना चलान जनरेट कर देना है। लिखे कि आपने जो फीस अगर एक बार पे कर दी है तो वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में उससे रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही किसी अदर एग्जामिनेशन में उससे किया जा सकता है।
यहाँ पे ना दे रखे कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है गलत भर दिया और उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अगर चाहते हैं तो उसकी जो विंडो है 11 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 तक जो है खुली रहेगी। यहाँ पे दे रखे कि आफ्टर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिसिप्ट के क्लोजिंग डेट के बाद जो है कमीशन आपको प्रोवाइड करेगा 5 डेज। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ भी आप अपने एप्लीकेशन पैरामीटर में, तो आपको जो है रीसबमिट कर सकते हैं। आप उसमें चाहें तो चेंजेस वगैरह यहाँ पे दे रखे कि कौन कौन सी अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी अपने अपलोडिंग के टाइम पे, यहाँ पे दे रखे कि यहाँ पे उन्होंने चार्जेस दे रखे हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे कि हाँ फर्स्ट टाइम में आप उसमें कुछ कर रहे हैं तो आपको जो है 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपने वो नहीं हुई है देन आपने फिर वही मिस्टेक कर दिया तो सेकेंड टाइम जो आपने मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई करेक्टिंग एप्लीकेशन के जो चार्जेस रहेंगे वो ₹500 है। तो करेक्शन चार्जेस जो आपने लिखा है कि पे करने हैं सभी जेंडर एंड कैटेगरी को रहेंगे, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और आपने जो अपने करेक्शन चार्जेस पे करने हैं ऑनलाइन मोड से करने हैं, भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से या वीज़ा से कार्ड से या मास्टर कार्ड से, मास्टर से, रुपए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से जाके करने हैं। और जो करेक्शन चार्जेस आपने एक बार पे कर दें उसे किसी भी उसमें रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही उसे किसी अदर एग्जामिनेशन में किया जा सकता है। इसलिए कैंडिडेट ने चेक कर लेना है कि हाँ कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्ट से भरे, क्योंकि उसके बाद में जो भी उनके चार्जेस रहेंगे अगर वो करेक्शन चाहते हैं विंडो तो खुलेगी बट उसमें उन्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे रखे हैं कि जब भी उन्हें एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उनके सेंटर कौन कौन से रहेंगे, आप उसके कॉल जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे एग्जामिनेशन सेंटर है, उनके कोड दे रखे हैं कौन कौन से रहेंगे, एसएससी रीजन एंड दे रखे हैं स्टेट कौन से यहाँ पे हैं। इनके जो इधर के कैंडिडेट है वो इनमें से कोई भी भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है कि अगर आप ईस्ट रीजन के हैं तो आप इनमें से भर सकते हैं, अगर आप कर्नाटका केरला रीजन के हैं तो आप यहाँ से भर सकते हैं, मध्य प्रदेश रीजन के हैं तो आप यहाँ से भर सकते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं तो यहाँ से भर सकते हैं, अगर आप नॉर्थर्न रीजन के हैं तो यहाँ भर सकते हैं, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन के हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने इसके कोड दिए, शिमला करें तो आपको ये कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर पटियाला है तो ये करना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली में है तो आप कोटा में है तो आपको ये सिलेक्ट, यहाँ पे इन्होंने कोड दिए हुए हैं। तो लिखे कि कैंडिडेट को जो है अपनी चॉइस के 3 सेंटर कर सकता है, उन्हें प्रायोरिटी देनी है कि वो फर्स्ट किसे करना चाहता है, सेकंड किसे करना चाहता है, और उन्हें जो सेम रीजन में करने हैं। अगर वो बाद में चाहे कि हाँ वो चेंजेस करने तो वो चेंजेस नहीं होंगे। और कैंडिडेट ने अपने जब भी जो भी सेंटर सेलेक्ट करने हैं उन्हें केयरफुली से सिलेक्ट करना है जो भी इसमें दिया हुआ है। और लिखे कि कमिश्नर जो भी कमीशन जैसे सर्विस सिलेक्शन कमीशन है अगर उनके पास राइट है, अगर वो कोई चाहे तो इनको चेंज भी कर सकता है एग्जामिनेशन सेंटर को। यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन दे रखे कि कैसे कैसे होगा, लिखे कि जो एग्जामिनेशन है आपका टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 टाइप का होगा। यानी फर्स्ट टायर 1 में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एंड टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। इन द क्वेश्चन पेपर व्हेन नेसेसरी आपका जो भी होगा उसमें बता दिया जाएगा। और जो डेट्स वगैरह वो टेंटेटिव है वो बाद में आएंगे, अगर कुछ भी चेंज वगैरह आता है तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। एग्जामिनेशन में दिया हुआ है कि टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, इंग्लिश नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एंड मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। जो यहाँ पे दे रखे हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी आपका 200 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे एंड 50 का होगा। आपको जो है टोटल यहाँ पे लिखा है कि 60 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 80 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है वो अपना स्क्राइब करता है तो उन्हें जो है 20 मिनट्स की यहाँ पे ग्रेस दी जा रही है। टायर 1 एग्जामिनेशन लिखे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होगा। पेपर जैसे 2 एंड 3 एंड 4 है, ये तो इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा और ये जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश में हो सकता है। इसके लिए लिखे कि आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 0.50 मार्क्स की होगी अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं। एडवाइस टू कीप इन माइंड, इसलिए कैंडिडेट को आंसर देने से पहले माइंड में रखने की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देन यहाँ पे सिलेबस दे रखे कि क्या क्या रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या उनका होगा, स्पोर्ट टायर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिमस, हार्मोनियस एंड एंटोनोमियस एंड स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड जनरल इंटेलिजेंस में दे रखे क्या रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दे रखे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। देन यहाँ पे अलजेब्रा, जियोमेट्री इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का दे रखा है, यहाँ पे आपने चेक कर लेने की क्या क्या रहेगा। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखा है टायर 2 में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा, पेन एंड पेपर होगा, यानी आपको लिखना होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा।
मोड होगा पेपर पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड होगा। इसमें जो आपको जो है 1 आवर की टाइमिंग दी जाएगी, 20 मिनट्स दी जाएगी कंपनसेटरी टाइम। अगर कोई स्क्राइब चाहता है जैसे इन्होंने ऊपर बताया था, देन लिखे कि पेपर जो आप में क्या होगा उसमें राइटिंग ऐसे लेटर एंड एप्लीकेशन जो जो यहाँ पे इन्होंने दिया है वो होगा। और जो मिनिमम आपके मार्क्स आपने जो टायर 2 में लेने हैं वो 33% होने चाहिए, आपका जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। देन लिखे है कि कैंडिडेट ने अपना जो करेक्ट अपना जो भी रहेगा कि हाँ अपना रोल नंबर वगैरह सही से रखना है कैंडिडेट ने अपनी, और उसमें जो अपने सिग्नेचर वगैरह करने होंगे एंड लेफ्ट हैंड थंब प्रेशन जो भी उसमें अपने आंसर बुक में कॉलम दिया होगा वहाँ पे उन्होंने करना है। अगर उनके लिखे है कि अगर उन्होंने अपनी आंसर शीट पे रोल नंबर नहीं लिखा है या सिग्नेचर नहीं किया या लेफ्ट हैंड नहीं है तो उनको जो है 0 मार्क्स से रिवार्डेड किया जाएगा। देन कैंडिडेट ने अपनी वहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी है, यानी अपना नेम रोल नंबर या मोबाइल नंबर एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा लिख दिया तो ऐसे कैंडिडेट को लिखा है कि 0 मार्क्स दिए जाएंगे, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। देन टायर 3 में आपका जो है स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट ऊपर लिखा है टायर 1 टायर 2 को क्लियर करेंगे उन्हें स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे स्किल टेस्ट एंड रीजन जो भी आपकी मतलब रीजन आपने भरा होगा उसके नियर बाय होगा। ये जस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर होगा, इसका आपको मेरिट लिस्ट से कोई लेना देनी, यानी आपको क्लियर करना ही करना है। देन यहाँ पे दिया है कि स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री वालों के लिए क्या रहेगा। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखा है कि स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री नो कैंडिडेट एक्सटेम्पिंग, कोई सभी कैंडिडेट को चाहिए जो अपना क्लियर करना ही करना है। जैसे डाटा एंट्री वालों को दे रखा है कि क्या रहेगा यहाँ पे डाटा एंट्री ग्रेड है इन द ऑफिस ऑफ, अगर उनको कितना चाहिए होगी जो स्पीड वगैरह है। देन आपने यहाँ पे अगर उन्हें स्क्राइब करना है तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा इनका। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों का था स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे इनका लिखेगी टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप एलडीसी या फिर जीएससी या फिर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की करना चाहते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज में होगा। आपको टाइपिंग स्पीड जो भी आप करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। देन लिखा है कि अगर आपने जो भी आप इसमें की है आपका जो मीडियम होगा वो उसमें आप बाद में चाहें तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें दे रखे हैं आपकी जो क्या स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं 30 मिनट हिंदी में होनी चाहिए। एंड उसका ट्रांसपेरेंट दे रखे क्या रहेगा। देन दे रखे उसमें क्या क्या आपने यहाँ पे चेक कर लेना। पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए एडमिशन टू द एग्जामिनेशन कैसे आपने रहेगा कि हाँ आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपको रोल नंबर वगैरह लेके जाना होगा, प्रूफ वगैरह लेके जाना होगा। देन यहाँ पे लिखे है कि इन द एडिशन ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट इसमें आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपको पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने अपलोड की हो। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ, इस पे आपका जो है एडमिशन और जो आपने अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लेके जाना है आईडी प्रूफ है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट, ये आपने डॉक्यूमेंट इनमें से कोई भी आपने 2 लेके आने जब भी आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट लिखा है कि आइडेंटिटी प्रूफ पे आपकी फोटो नहीं है तो आप यहाँ पे लिखे है कि सीबीएसई आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के द्वारा कोई मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। देन अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे फ्लड फोटो है सिग्नेचर नहीं है तो कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिखा है कि जब भी बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे जो भी आपने अपलोड किए होंगे एंड फोटो कॉपीज रहेंगी जो भी आपके डॉक्यूमेंट की है। यहाँ पे इन्होंने जैसे 16.4 में बताई है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ क्या होगा और जो भी डिसीजन होगा उनका फाइनल होगा। कैंडिडेट को अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर लेके आने, उन्हें अपने 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेके आने हैं, एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आना है ओरिजिनल जो ऊपर बताया था इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट लेके आने, एक तो उनका मेट्रिकुलेशन का रहेगा, सेकेंडरी सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन उनकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहेगा। आगे जो भी उनके ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट अगर उन्होंने कास्ट भरी है तो उसका रहेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका रहेगा, जो उनका सर्टिफिकेट रहता है अगर वो एक्स सर्विस मैन है तो उसका जाएगा। डिस्चार्ज बुक की उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आनी है, ओरिजिनल भी लेके आना है। अंडरटेकिंग रहेगा अगर इसमें से इन्होंने जैसे इसके एनॉक्सर 8 में दिया हुआ है। देन अगर कोई रिलैक्सेशन चाहता है तो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट है वर्किंग है, अगर किसी कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया है मैरिज के बाद या मेट्रिकुलेशन में जो उनका नेम है और उन्होंने आफ्टर मैरिज के बाद चेंज किया, रीमैरिज है, उसके अपना प्रूफ लेके आना है। देन यहाँ पे डिवोर्सी वुमेन का दिया हुआ है कि उन्हें अपने जो भी उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो उन्होंने सारे लेके आने हैं। देन यहाँ पे लिखेगी पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे दी जाएंगी, जो भी उसमें रहती हैं उन्होंने अपने चेक कर लेना है। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखी है कि टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, जैसे टायर 1 का होगा। जो भी कैंडिडेट उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उन्हें टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 के एग्जामिनेशन के लिए। जो उनका टायर 1 होगा उससे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देन यहाँ पे लिखेगी डिफरेंट पोस्ट जो भी उन्होंने टायर डी ओ ग्रेड ए
में एंड LDC GSC एंड PSC में दे सेपरेट कैटेगरी कट ऑफ है। इन तीनों के लिए जो है सेपरेट से है, जैसे अलग अलग है कि इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए तो वो इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो लिखे कि जो भी कैंडिडेट जो है टायर 1 को क्लियर करेगा उन्हें टायर 2 में बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट लिखा है कि टायर 2 को भी करेगा उन्हें टायर 3 में, आपके जो टायर 2 में दे रखे मिनिमम आपको 33% चाहिए होंगे, देन आपको टायर 3 में बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कैटेगरी वाइज रहेगा, जिनका स्किल टेस्ट है उनका स्किल होगा, और जिनका टाइपिंग है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है आपका क्वालिफाइड नेचर का, यानी आपको क्वालिफाई करना ही करना है। स्किल टेस्ट इन टायर 3 फॉर DEO इज मैंडेटरी, यानी ये जरूरी है फॉर आपको क्वालिफाई, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हें क्वालिफाई करने के लिए। ये भी दिया हुआ है कि जो टाइपिंग टेस्ट में करना चाहते हैं उनको भी ये मैंडेटरी है। कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे कि हाँ टायर 3 के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आने होंगे, जो भी उनका शेड्यूल कोर्स, जो भी उनका सर्टिफिकेट है वो उन्हें सारे लेके आने, वही दिया हुआ है। देन कैंडिडेट का जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क इन BR इज अवेलेबल, वो भी इन्होंने दे रखी है कि क्या क्या इनके लिए चाहिए होगा फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वो आपने यहाँ पे देख लेना, बड़ी सारी डिटेलिंग में दे रखी है कि हाँ क्या क्या चाहिए होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होगा उन्हें इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस लिएबिलिटी, यानी इंडिया में कहीं भी उन्हें सर्विस देनी, उनको कहीं भी सिलेक्ट किया जा सकता है। देन दे रखे कि अगर टाई होता है तो किसे वेटेज दी जाएगी, उनके टोटल मार्क्स जो है टायर 2 में उसके बेसिस पे रहेगी। देन डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे रहेगी। देन उनके नेम के फर्स्ट अक्षर के बेसिस पे रहेगी। एक्शन दे रखे कि अगर आपका कुछ भी मिसकंडक्ट या बिहेवियर करते हैं तो यहाँ पे दे रखे कि आपका मतलब उसमें जो भी कितने पीरियड के लिए आपको जो है एग्जामिनेशन से बाहर की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखे लिविंग द एग्जामिनेशन वैल्यू एंड इन्फॉर्म, अगर आपने एग्जामिनेशन के दौरान बिना इन्फॉर्म किए एग्जामिनेशन वैल्यू को छोड़ दिया तो 2 ईयर्स की, या मिसबिहेव किया तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको यहाँ से बैन कर दिया जाए। देन डिसीजन दे रखा है कि कोई भी आपका डिसीजन है कमीशन करेगा फाइनल, आर जो अगर आपको क्या एलिजिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है या पेनल्टी ऑफ फॉल्स है, कुछ भी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन जो भी डिसीजन है वो इनका ही रहेगा फाइनल। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट दे रखे कि उन्होंने अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना है कि अब जो भी इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, क्योंकि इसका जो नोटिस है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही है। अगर फिर भी उन्हें कोई इशू लगता है तो जो इंग्लिश वर्जन है वही फाइनल होगा। कैंडिडेट ने सबमिट करने से पहले चेक कर लेना है कि इसकी क्लोजिंग डेट से पहले उन्होंने अपनी जो भी इसमें डिटेल्स भरनी है वो सही है नहीं है, और लास्ट डेट से पहले पहले उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। देन यही है, अगर वो रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें SC/ST सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा जो भी उन्हें चाहिए होगा। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट करवाना होगा। देन यहाँ पर दिया है कि इफ एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली सबमिट इट विल एक्सेप्टेड प्रोविजनली। कैंडिडेट ने अपना जो भी है उसका फाइनल अपने रिकॉर्ड के लिए उसका प्रिंट आउट नहीं लेना है। नॉर्मली प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैसे इसका जरूरत नहीं है, बट उन्होंने अपने रेफरेंस के लिए इसका ले लेना है। यहाँ पे उन्होंने फीस दे रखी है 100 रुपीज़ है वुमेन कैंडिडेट, और जो SC ST ESM एंड एक्स सर्विस मैन है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन यहाँ पे दे रखे ओनली 1 एप्लीकेशन इज अलाउड, कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है कर सकता है। और यहाँ पे दे रखे कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको 5 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि हाँ आप इसमें कर सकते हैं, बट उसके जो चार्जेस होंगे, इसलिए कैंडिडेट ने चेक कर लेना कि वो ऐसा कोई भी इशू ना हो ताकि उन्हें बाद में ना भरनी पड़े। कैंडिडेट ने अपने जो भी उसमें डिटेल्स भरनी है लाइक देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही भरना है। अगर कोई भी उनका मिसमैच हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने अपनी फोटो ब्लर भरी है या अब इलिजिबल है या फिर सिग्नेचर है तो उनका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ने अपनी जो ईमेल आईडी भरनी है वो करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि कोई भी कोरेस्पॉन्डेंस है कमीशन जो है आपको या तो ईमेल के थ्रू करेगा या फिर SMS के थ्रू करेगा। देन लिखे है कि कैंडिडेट को मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके आने, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके आने जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए। अगर उनके इसमें नहीं है तो वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह भी लेके आ सकते हैं। अगर उन्होंने कोई भी फॉल्स एप्लीकेशन या फिर फेक डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड किए हैं तो इसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा, कैंडिडेट उनका कैंसिल हो जाएगा, कहीं भी उन्हें सर्विस दी जा सकती है, वही सब कुछ है। उन्होंने जो अपने फोटो वगैरह अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में करने हैं, 20 से 50 KB के बीच में साइन उनका जो साइज़ होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने इसके वो दे रखे हैं कि हाँ जैसे ये स्क्राइब अगर कोई चाहता है कैंडिडेट, जैसे इन्होंने बताया था PWD वाला, तो इसका फॉर्मेट ले सकता है, वो इन्हें करना होगा। देन ये उसका है अंडरटेकिंग है कि हाँ अगर वो अपना स्क्राइब चाहता है तो उन्हें ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दिया कि आपको जो है फर्स्ट टाइम इसके 2 स्टेप्स हैं। 1 में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, देन सेकंड में आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपने लिखा है कि एक बार आपके जब भी रजिस्ट्रेशन करनी है आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको जो है OTP द्वारा वेरीफाई किया जाएगा।
आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे इनमें डॉक्यूमेंट में से एक चल सकता है। देन आपके पास अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपका मेट्रिकुलेशन का जो भी है मार्कशीट होनी चाहिए। देन आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, तो आपने अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है जो भी रहेंगी, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि आपके जैसे ये खुलेगा, आपने जब भी करेंगे यहाँ पे आपने फर्स्ट में बेसिक डिटेल्स भरनी है। डू यू हैव आधार, अगर है तो येस कर देना, अदरवाइज नो। अगर येस करेंगे तो यहाँ पे वो भरना होगा। देन वेरीफाई करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी लिख देनी है। अगर आप कोई और कर रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है आपके पास, यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे नेम लिख देना है, क्या नेम है आपका। देन आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है, अपना नेम ही लिखना है। अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो करना है। अगर नेम चेंज किया है तो क्या किया है यहाँ पे वो लिखना होगा। फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। यहाँ पे मदर नेम आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई करना है। लिखे कि जो आपने मदर नेम लिखना है, फादर लिखना है, वो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए। और प्लीज एंटर विदाउट, आपने कोई भी यहाँ पे मिस या श्रीमती या कुछ ऐसा नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने नीचे वेरीफाई के लिए दे रखा है, कुछ भी आप भरेंगे तो नीचे उसे वेरीफाई जरूर करना है, वही इन्होंने दिया हुआ है कि कहीं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। देन यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है मेट्रिकुलेशन में टैक बोर्ड कौन सा था, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। रोल नंबर कितना था आपने वो भरा। देन यहाँ पे आपने फिर दोबारा वही वेरीफाई करना है, कौन से ईयर में पास की वो नीचे वेरीफाई करना है। जेंडर कौन सा है, मेल, यहाँ पे नीचे फिर मेल वेरीफाई करना है। देन लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था आपका, हायर था, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो भी आपका 10 अंकों का, यहाँ पे नीचे वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी लिखनी है, देन वो वेरीफाई करनी है। परमानेंट एड्रेस कहाँ के आपने लिख देना है, जौन से भी उसके हरियाणा जो भी आपका। देन यहाँ पे आपने सेव कर देना है। नेक्स्ट आपका बेसिक डिटेल्स के बाद आपके एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी। ये आपकी बेसिक डिटेल्स थी। देन आपने अपनी एडिशनल कॉन्टैक्ट कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। नेशनैलिटी कौन सी है, इंडियन है। यहाँ पे अगर आपका आइडेंटिफाई कोई मार्क्स आपने है आइडेंटिफाई, तो आपने वो लिखना ही लिखना है। जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है जिन पे रेड, वो आपके कंपलसरी हैं। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस है तो नो, नो है तो आपने लिख देना है, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। देन आपने डिसेबिलिटी का परमानेंट एड्रेस लिख देना है, कौन सा है आपका, कौन सी स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, क्या पिन कोड है। अगर सेम है तो यहाँ पे यस कर देना, फिर ये आपको भरने की जरूरत नहीं। अगर आप नो करेंगे तो ये आपको सेपरेटली भरना पड़ेगा। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपके जो है डिक्लेरेशन आपने देख लेना है कि हाँ डिक्लेरेशन आ जाएगी कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है ट्रू है, नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड वगैरह जनरेट हो जाएगा, वो आपने देख लेना है। अगर आप चाहें तो इसका फाइनल सबमिट कर देना है, प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसे सेव करके रखें। यही कुछ है। देन आपने अपना सेकंड होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, आपने लॉगिन करना है। तो आपने देख लेना है, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जो इसका साइज है। देन डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। आपने उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था ये एंड इसका पासवर्ड डाल के वो लॉगिन करेंगे। देन आपने अपनी कंबाइंड इसमें लिखना होगा प्लान, इसमें जो भी इन्होंने दिया हुआ लेटेस्ट, ऐसे करके यहाँ पे इसका भी इन्होंने पूरा का पूरा दिया हुआ है कि आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपने अपना नेम वगैरह जो भी है वो सारा यहाँ पे भरना है कि कौन से प्रेफरेंस हो उससे। यहाँ पे जैसे आपकी मेट्रिकुलेशन किया जाएगी कि हाँ विजिबल मार्क्स जो भी आपका, इन्होंने आपने ऑलरेडी भरा ही होगा ये सारा कुछ। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सी प्रेफरेंसेस है वो आपने देनी है, कहाँ किस किस को देना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे भर देनी। जैसे इन्होंने कहा था 3 प्रेफरेंसेस है। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आप अपना टाइपिंग टेस्ट कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप कर देंगे। वेरीफाई मीडियम कर देंगे, क्योंकि आपने जो एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपका वहाँ पे होगा, वहाँ पे फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे एक्स सर्विस मैन है वो आ जाएगा। देन आपने कितने सर्विस की है, कितना आपने कब, वो आपने यहाँ पे लिख देना, जो भी आप करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आपको स्क्राइब चाहिए तो आपने लिख देना चाहिए तो यस, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। देन विल यू टेक अरेंजमेंट, आपने यस कर, अगर आपको चाहिए उसके रिकॉर्डिंग है। एज रिलैक्सेशन चाहिए यस, तो आपने देख लेना कौन सी कैटेगरी में आपने हायर सेकेंडरी कौन सी की है, कौन से उसमें की है, कौन से बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी की है। अगर आप और करना चाहते हैं तो आगे भी आते रहेंगे। देन यहाँ पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपने पहले ही फिल किया था वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट कर देने अपलोड, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। आपने लिखा है कि 1 जनवरी 2021 से पहले बाद ही ली है ना, वो आ जाएगा। डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपने पढ़ लेनी है कि भरा है। यहाँ पे आपने एग्री पे कर देना टिक, यहाँ पे आपने इसका कैप्चा भर देना है। देन प्रीव्यू कर लेना है कि हाँ जो भी है सही है नहीं है। देन आपने आप यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि आपकी जो फोटोग्राफ है एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आपने हैट पहनी है या ब्लर है या कुछ भी ऐसा है, विद गोगल्स है या कुछ ऐसा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। या ज़्यादा स्मॉल है या डार्क है या फिर स्पेक्टिकल्स है या फेसिंग साइडवेज है, इन्वर्टेड है।
तो यही सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने ऐसे ऐसे भरना है। अगर स्टिल आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।